विकास की योजनाओं को लालू लूटते थे। लालू यादव जी का यूएसपी ही रहा है कि वो जाति में विभेद पैदा करना, जाति में उन्माद पैदा करना, जाति में लड़वाना और उसका लाभ लेना। तक 15 वर्षों तक जो है से वो सत्ता में रहे हैं तो नरसंहार होता था, हत्या होता था, अपहरण होता था, डकैती होती थी, लूट की घटनाएं होती थी। जिन गांवों में बिजली था, पोल था, तार था, वो भी उखड़ गया था उनके समय में। बिजली तो हम लोगों की सरकार ने देने का काम किया है। उनके समय में अपराधियों को खुली छूट थी, अपराध करो और आकर करके सम्मानित हो। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज। देखिए, जीतन राम मांझी के द्वारा कहा गया था कि लालू यादव नहीं गडेरिया है। इसको लेकर लालू यादव जो है जीतन राम मांझी पे हमलावर हुए और वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो भी मुसहर है क्या। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने। कैसे देखते हैं, लालू यादव मुसहर कह रहे हैं जीतन राम मांझी? अरे, जीतन राम मांझी एक सम्मानित व्यक्ति हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में मंत्री हैं। उनके बारे में उनकी जाति को लेकर करके जिस प्रकार से शब्दों का प्रयोग करना, उनकी भावनाओं को जो है से उकेरना या ठेस पहुंचाना, ये कहीं से उचित नहीं है। लालू यादव जी का यूएसपी ही रहा है कि वो जाति में विभेद पैदा करना, जाति में उन्माद पैदा करना, जाति में लड़वाना और उसका लाभ लेना, यही तो रहा है। कभी वो जो है से बुरा बाल साफ करो, कभी कुकुर मारो, कभी माई समीकरण, ये कर कर करके अपना जो है से उल्लू सीधा करते रहे। लेकिन अब बिहार की जनता जान गई है उनके कारनामों को। अब लाख कितना भी जातियों में विभेद पैदा करेंगे, जातियों में झगड़ा कराएंगे, लड़ाई कराएंगे, उन्माद कराएंगे, संघर्ष कराएंगे, कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। बिहार की जनता को विकास पसंद है, सब चीजों से ऊपर उठ कर करके, और विकास एनडीए की सरकार कर रही है। इसके साथ बिहार की जनता खड़ी है, आगे भी रहेगी। जीतन राम मांझी के पार्टी से आया बयान, उसके बाद राजद के लोग बयान को जो है बचाव कर रहे हैं, कह रहे हैं लालू यादव गरीबों की पार्टी है और दलितों और वंचितों के लिए हमेशा आवाज उठाए। फिर आप लोग पूरी तरह से जो है से वो झूठा। आज तक जो है से बता दीजिए, जब तक 15 वर्षों तक जो है से वो सत्ता में रहे हैं तो नरसंहार होता था, हत्या होता था, अपहरण होता था, डकैती होती थी, लूट की घटनाएं होती थी। कौन लोग मारे जाते थे? दबे कुचले, शोषित, कमजोर, गरीब, वंचित, यही तो थे, पिछड़े, अति पिछड़े। जिनका वोट लेते थे उन्हीं का शोषण करते थे। विकास की योजनाओं को लालू लूटते थे और उस लूट का कौन होता था शिकार? वही गरीब, जिनके लिए विकास की राशि होती थी, सड़क बनाने, बिजली देने, सिंचाई देने, स्कूलों में पढ़ाई के लिए। और किसके बच्चे जो है से, किसके लोग जो है से हताहत होते थे, ये सब जो है से। इसलिए गरीब को सपना दिखा करके, गरीब की बात कर करके और गरीबों को लूटने का काम लालू ने किया है। इसलिए तो अपनी संपत्ति घोटालों के माध्यम से इतने बड़ा बनाए हैं, इतना गड़बड़ी, इतना घोटाला, और अपने पूरे परिवार के नाम से पूरी संपत्ति को, जिसका ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जांच कर रही है, जरा उसका बारे में बता दे। कहां लूटने की बात कर रहे हैं वो लोग? कल पीसी किए और कहे कि स्मार्ट मीटर के जरिए जो है गरीबों को लूटने के काम कर रही है सरकार, और इसके विरोध में हम लोग 1 अक्टूबर को आंदोलन भी करेंगे। करें आंदोलन। उनको आंदोलन से कोई लाभ होने वाला है क्या? जनता सब जान चुकी है। बिजली की बात कर रहे हैं, बिजली के खिलाफ आंदोलन। अरे भाई, उनके समय में लालटेन युग था, अंधेरा का युग था, कहीं बिजली नहीं था। जिन गांवों में बिजली था, पोल था, तार था, वो भी उखड़ गया था उनके समय में। बिजली तो हम लोगों की सरकार ने देने का काम किया है। अब जो है से अंधेरा युग से उजाला युग में आया है, लोगों को रोशनी मिला है। तो अब जो है से कोई इसको खोना नहीं चाहता है, इसलिए वो आंदोलन करने जाएंगे, मीटर उखाड़ने जाएंगे, बिजली का लाइन काटने जाएंगे, तो खदेड़ खदेड़ कर करके लोग जिनको घरों में रोशनी मिल रहे, वही उनको पीटने का काम करेंगे। वो लोग कह रहे हैं कि घर घुसने नहीं देंगे। मैं तो कह रहा हूं कि जरा जाएं तो जो है से, जिसके घर का मीटर उखाड़ने और बिजली काटने का काम तो करेंगे, तब पता चलेगा उनको अपनी हैसियत, उनको कि जनता का कितना उनको प्रेम मिल रहा है, जनता कितना उनको चाह रही है। जरा जाएं जो है। आखिरी सवाल रहा, तेजस्वी यादव अपराध को लेकर लगातार बुलेटिन जारी करते रहते हैं और आज भी जारी किए हैं। लगभग 180 जगह का जो है घटना को याद दिलाए हैं और कह रहे हैं बिहार में राम राज
समाप्त है और सुशासन तत् है, कैसे देखते हैं? अरे वो तो ट्विटर बॉय है ना, ट्वीट करते हैं, जो मर्जी आता है, कहां से आंकड़ा कैसे उठाते हैं कर देते हैं। अपने रहते हैं विदेश में, यहाँ बाढ़ है, उनके विधानसभा क्षेत्र भी जो है ऐसे डूबा हुआ है और उसको देखने का काम सरकार कर रही है। तेजस्वी यादव को उनको सूद लेने की जरूरत नहीं है, जरा आ कर करके क्षेत्र में जाए, क्षेत्र की जनता उनको खदेड़ेगी। और बात करते हैं अपराध की, अपराध उनके समय का जरा आंकड़ा निकाल करके निकाल लीजिए, उनसे कहिए कि जरा बता दें 90 से 2005 तक की बिहार की क्या स्थिति थी। आज कोई अपराध होता है तो अपराधी पकड़े जाते हैं, कोई जो है से बच नहीं सकता है, किसी को सत्ता का संरक्षण नहीं है, कोई किसी का बचाव नहीं कर सकता है। उनके समय में अपराधियों को खुली छूट थी, अपराध करो और आकर करके सम्मानित हो। चलिए, ये थे बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल, इन्होंने अपना प्रतिक्रिया दिया। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।